के द्वारा वृत्रासुर के लिए युद्ध करने के लिए आए देवराज इंद्र। जब वृत्रासुर के सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए देवराज, तो वृत्रासुर ने कहा, हे देवेंद्र, मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा और मुझे मरने का भय भी नहीं है, लेकिन एक निवेदन है, क्या जब मैं युद्ध के मैदान में अपने मन को समाहृत करके और अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण का, अपने आराध्य परमाराध्य नारायण का ध्यान करूं, उस समय तुम मेरा वध कर देना। अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे। भगवान के चरण आरविंद में जब मैं अपने मन को एकाग्र करके लगा दूं, उस समय तुम मेरा वध कर देना। और ऐसा ही हुआ। वृत्रासुर ने अपने मन को एकाग्र करके और भगवान के पादारविंद का स्मरण करने लगे और भगवान का स्तुति करने लगे। वृत्रासुर ने जो भगवान की स्तुति की है, बड़ा अद्भुत स्तुति है महाराज। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने जो स्तुति किया है भगवान का। वृत्रासुर कहते, प्रभो अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे नाथ, मैं आपके चरणारविंद का दास बनने योग्य तो नहीं हूं, लेकिन हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपका दास नहीं अपितु दासानुदास हो जाऊं। मैं आपके जो भक्त हैं, आपके भक्त का मैं भक्त बन जाऊं। देखो, भगवान का भक्ति करना सरल है, लेकिन भक्त की भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान की भक्ति तो कोई कर सकता है। भगवान मंदिर में बैठे रहते, चाहे घर में मंदिर में ठाकुर जी को रखते हैं, और भगवान के सामने जो भी दे दो महाराज खाने को, ठाकुर जी थोड़ी खोपड़ी फोड़ने के लिए आए हैं कि तुम्हें नमक नहीं दिया है कि चीनी नहीं दिया है। लेकिन भगवान के जो भक्त आचार्य संत हैं, उनके पास में अगर नमक नहीं है तो हो सकता है रीझ की क्रोध में आ जाए, अरे कैसा खाना बनाया, कैसा रसोई बनाया। भगवान की सेवा आप जैसे तैसे कर लो, भगवान तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आचार्य बिगड़ जाएंगे। अगर तो सेवा में त्रुटि होगी तो आचार्य नाराज हो जाएंगे, अरे डांट देंगे। और उन डांट को, उन फटकार को जो सहन कर ले, वही भक्त है, परम भक्त है। तो दास बनना सरल है और दासानुदास बनना आधा कठिन है। और ये नैत्यानुसंधान ही भक्ति का एक बहुत बड़ा विशेषण है। हम भक्ति में सब कुछ करते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विनम्रता अगर जीवन में नहीं आए, भक्त के जीवन में नैत्यानुसंधान नहीं आया, तो फिर वो सब बेकार है। जैसे किसी स्त्री का 16 श्रृंगार कर दिया जाए और कपड़ा ना पहनाया जाए, सभूषण भूषित वर नारी, तो सब श्रृंगार बेकार है। उसी प्रकार वसन, भक्ति महारानी के वस्त्र क्या है? ये भक्ति महारानी के वस्त्र हैं, ये विनम्रता, नवीनता, दैन्यता। और इसलिए आज तक जितने भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त, और सब दीन हुए हैं, क्योंकि भगवान दीन के ही स्वामी हैं। भगवान का नाम है दीनानाथ। भगवान का आपने कहीं भी यही नाम नहीं सुना होगा कि अमीर नाथ है भगवान। कहीं नाम सुना है अमीर नाथ? गरीब नाथ है, दीनानाथ है। क्यों? क्योंकि भगवान दीनों के नाथ हैं। भगवान को दीनहीन अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान को जिसके जीवन में विनम्रता है, दीनता है, नैत्यानुसंधान है, इसलिए हमारे परंपरा में, रामानुज संप्रदाय में, रामानुज परंपरा में जो आचार्य दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा में नामकरण संस्कार होता है। और उस नामकरण संस्कार में दासांत नाम होता है। तो नाम रखा जाता है तो क्या नाम रखा जाता है? बोले दासानुदास। नाम याद है कि नहीं? दासानुदास जो भी नाम होवे, चतुर्भुज रामानुज श्री वैष्णवदास, अमुक रामानुज श्री वैष्णवदास, दासानुदास।
दासानुदासो भविता भूयः। और वृत्रासुर कहते प्रभु एक बार नहीं, दो बार नहीं, भूयः बार बार मेरा जन्म होवे, और जब भी मेरा जन्म होवे तो आपके जो दास हैं उनके दास में मेरा जन्म होवे। आज अपने आप को दास कहने में लोगों को शर्म लगती है। महाराज भगवान मानो पूछते हैं क्या चाहिए, वरदान मांगो, कुछ वरदान मांग लो। तो वृत्रासुर कहते प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न तो मुझे इंद्र का पद चाहिए, न तो ब्रह्म का पद चाहिए, न सार्वभौम सत्ता चाहिए, न किसी देश का राज्य चाहिए, न योगी सिद्धर अपनर्भवम वा। न तो मुझे योग की सिद्धि चाहिए, न तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। भरत जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे, संगम में तीर्थराज प्रयाग के पास, परम भागवत भक्त शिरोमणि है, और भक्तों के लिए तो भगवान कहते हैं दीयमानम न गृहणन्ते बिना मत्सेवनम जना। मैं अगर कुछ देना भी चाहूं तो भक्त लेते नहीं है, भक्त को कुछ नहीं चाहिए। भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, और प्रयागराज को स्नान के पश्चात प्रयागराज तीर्थराज से कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भरत जी महाराज? भरत जी कहते हैं प्रयागराज मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। क्यों त्याग कर रहे हो? क्योंकि मैं आर्त हूं, और आर्त कौन सा ऐसा कुकर्म है जो नहीं करता है? मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म। आरत काहन कर आरत कौन करे को कर्म, आरत कौन करे मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म। क्या चाहते हो? अर्थ चाहिए ना, धर्म चाहते हो ना? क्या चाहते? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। चाहते क्या हो? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, त्यागी निज धर्म। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत कहा न करे कुकर्म, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। श्री वृत्र जी महाराज कहते हैं
प्रभु भागवत में वृत्रासुर के लिए असुर का संबोधन नहीं किया, वृत्रवाच। वृत्र जी बोल रहे हैं प्रभु ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो चाहते क्या हो? समंजसत्वाम विरहय्यकांक्षे। प्रभु मुझे तो केवल और केवल आपका विरह चाहिए, आपका वियोग चाहिए। भगवान कहते हैं क्यों, तुम क्या मांग रहे हो? विरह चाहते हो? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि संयोग में क्या होता है कि आपका स्मरण छूट जाता है। जिसका जो साथ में होते ना, कोई परिवार का ही सदस्य मान लो है और वो साथ में है, तो क्या होता है? बोले कहीं होंगे, अपने काम में लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर दूर है तो दिन रात उनका स्मरण चिंतन चलता रहता है, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, सोया होगा कि नहीं, कैसा होगा, तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार वित्रासुर कहते हैं महाराज आपके संयोग में तो आपका विस्मृति हो सकती है, लेकिन आपका वियोग जहां होगा तो कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जहां आपका संयोग न हो। यही बात गोपियां कहती उद्धव जी से। उद्धव जी कहती आप उसके वियोग में इतना रोकती क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो? गोपियां कहती मैं दुखी नहीं हूं, सुखी हूं। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण यहाँ थे तब तो महाराज दीप में केवल 2 बार दर्शन होता था, एक गोचारण करते समय जाते समय और एक लौटते समय। और इस समय गोपियां कहती निषदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से कृष्ण गए हैं तब से कोई ऐसा क्षण नहीं है जब से कृष्ण का चिंतन नहीं होता और कृष्ण का दर्शन नहीं होता। वृत्र जी महाराज कहते महाराज मैं आपका विरह चाहता हूं। कैसा विरह चाहते हो? वृत्रासुर कहते अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे नई अंडे से बाहर निकला हुआ पक्षी शिशु, उसके पंख नहीं हुए हैं और उसकी मां दाना चुगने के लिए जाती है और वो अपनी मैया का प्रतीक्षा करता रहता है। उसका जो विरह है ऐसा विरह मुझे प्राप्त हो। फिर वृत्रासुर कहते हैं महाराज नहीं नहीं, पक्षी को तो जब पंख आ जाते हैं तो अपनी मां को भूल कर किसी उड़ जाता है। तब स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे नई ब्याई हुई गैया, उसकी मां चरने के लिए गई, सायंकाल की वेला हो गई, साने का समय हो गया और उस समय वो बछड़ा अपनी मां के लिए रम्हाती है, जोर जोर से चिल्लाती है और उधर से गैया अपने बछड़े के लिए जो है चिल्लाते हुए दौड़ते हुए हुंकार लगाते हुए आती है। उस समय का जो वियोग है वह विरह मुझे प्राप्त हो। फिर वृत्रासुर सोचते नहीं नहीं प्रभु, जब बछड़ा भी बड़ा हो जाता है तो अपनी मां को भूल जाता है, तब कैसा विरह चाहते हो? वृत्र जी कहते हैं प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा। कोई स्त्री पतिव्रता जो अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रहती है, लेकिन उसका पति बहुत दिनों के लिए बाहर चला गया, कई साल के बाद, वर्षों के बाद उस स्त्री को अपने पति के आने का सूचना प्राप्त हुआ कि मैं फलाने तारीख को पहुंच रहा हूं, और जिस दिन वो पत्र मिलता है उस दिन से लेकर के और जब तक वो आ न जाए तब तक जो समय है वो एक एक सेकंड, जब एक वर्ष मान लो 10 दिन का समय है तो एक एक मिनट लगता है कि एक युग के समान बीत रहे, एक एक क्षण एक महीने के समान बीतता है। लोग कहते हैं प्रतीक्षा की घड़ी बड़ी लंबी होती है, वैसा जो विरह है वह विरह हमें प्राप्त हो गए। उसी समय देवराज इंद्र ने महाराज अपने वज्र का प्रहार किया और देवराज वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के महाकाश में जाकर के विलीन हो गई। वृत्रासुर का कल्याण हुआ। आगे सप्तम स्कंध में भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया है। सुखदेव जी कहते राजन,
जब से हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, तब से हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानने लगता है और भगवान को से युद्ध करने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और एक मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त जिस मुहूर्त में वह तपस्या करने के लिए जाता है, देवता लोग विचार करते इस मुहूर्त में इसने तपस्या आरंभ कर दिया तो ये अजेय हो जाएगा, तो क्या करें कि इस मुहूर्त में ये तपस्या का आरंभ ना कर सके। तो नारद जी को भेजते हैं। नारद जी क्या करते, बोले तोते का एक रूप धारण करते हैं और तोते का रूप धारण करके और जहां हिरण्यकश्यप तप करने के लिए बैठता है वहां पर में नारद जी क्या करते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं, नारायण 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 कीर्तन करने लग जाते हैं। हिरण्यकश्यप खींच करके चला आता है। कई आदमी ने पूछा, पर प्रभु आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, क्या हुआ? क्या कहें, तपस्या करने के लिए बैठा ही था, तब तक एक तोता आया और मेरे शत्रु का नाम लेने लग गया। आपके शत्रु का नाम एक तोता ले रहा था? बोले हाँ। ऐसा मैं विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तोता और आपके शत्रु का नाम ले, क्या नाम ले रहा था? बोले अरे वही जो मेरा शत्रु है। कौन है आपका शत्रु? बोले खींच करके हिरण्यकश्यप और 2-4 बार भगवान का नाम ले लिया। अरे वही विष्णु कपट नारायण, इन्होंने मेरे भाई को मारा, क्षीर सागर में रहने वाला वैकुंठ का नारायण मेरा शत्रु, उसी का नाम ले रहा था। कई आदमी ने कहा, महाराज आप भी कैसी बात करते हो, तोता कहीं नारायण नारायण करते हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी ऐसा ही कह रहा था। क्या उनका कैसे बोल रहा था नारायण नारायण? तो हिरण्यकश्यप ने भी नारायण नारायण 10 बार लिया। देखो, पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है और अधर्म के रास्ते पर जो पति चल रहा है, ऐसे पति को भी धर्म के रास्ते पर ले आने का काम ही धर्म पत्नी का है। लोग कहते हैं महाराज हमने उस पति को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले अधर्मी था, शराबी था, जुआरी था, पापी था। तो फिर पत्नी आप क्यों हो? पत्नी का मतलब क्या है? जो अपने पति को पतन के रास्ते से बाहर निकाल ले वो पत्नी है। हमारे एक बड़े सुचिंतक थे, मास्टर थे, वैष्णव थे, उन्होंने कहा महाराज पत्नी के 5 नाम होते हैं, 5 स्वरूप होते हैं। कहा कौन कौन? बोले पहला नंबर है धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए और पतन के रास्ते से बचावे। और दूसरा, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है जिसको स्त्री बोलते हैं। स्त्री क्या करती है? बोले स्त्री का अंग्रेजी में आयरन जिसको बोलते हैं, प्रेस करने वाला, उसको भी लोग देहात की भाषा में स्त्री बोलते हैं। और वो स्त्री करती क्या? बोले आयरन क्या करती है? बोले आयरन गर्म होकर के कपड़े को सहेज करके रखती है। वैसे जो अपने 24 घंटे टेम्परेचर में रहे और उसके डर से पति महाराज थर थर कांपता रहे, वो स्त्री है। तीसरा कौन है? बोले औरत। इसका मतलब क्या? बोले औरत माने जो और में रत है, और से प्रेम करती है। और से प्रेम करती है बोले मतलब, जब और से प्रेम मतलब जरूरी नहीं कि किसी और पुरुष से प्रेम करती है, अपने पति के धन से प्रेम करती है, पति के खेत खलिहान से प्रेम करती है, पति के जो है और सब चीज से प्रेम करती है, पति से प्रेम नहीं है उसको औरत बोलते। चौथा कौन है? वे चौथा बोलते हैं जिसको भोजपुरी में कहते हैं मेहरारू। मेहरारू का मतलब जैसे प्राचीन समय में, पुराने समय में हम लोग भी देखे हैं, जैसे भी धान की खेती हुई तो इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग धान की दौनी करते थे ना। बीच में एक खंभा होता था, उस खंभे में 5-7 बैल बांध करके और उसके चारों बगल धान के ऊपर घूमते। तो उसमें जो खंभा है, उस खंभा को क्या बोलते थे? मेह। क्यों? क्योंकि वो मेह इतना, खंभा इतना मजबूत होता था, बड़े बड़े बैल 5 ठो बांध दिए जाए फिर भी वो खंभा हिलता नहीं। जो अपने कुल खानदान की आबरू का स्तंभ होवे, मेह होवे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने खानदान का, अपने वंश की आबरू को बचा करके रखे, उसका नाम मेहरारू है। और 5वां
मास्टर साहब कहते थे कि आज के पढ़े लिखे लोगों की भाषा में उसको बोलते हैं वाइफ। महाराज आज ये चारों नहीं मिलते हैं, पांचवा ज्यादा मिलता है। 80% लोग विवाह करने के बाद पत्नी लेकर के नहीं आते, लोग कहते वाइफ ही हमारी वाइफ। और जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो भी वाइफ अपनी पत्नी को परिचय देते समय वाइफ ही बोलते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी धर्म पत्नी, हमारी जाया है, हमारी स्त्री है, हमारी मेहरारू है, ऐसा नहीं बोलते। लोग कहेंगे हमारी वाइफ है। महाराज एक घटना याद आती इस प्रसंग में। एक गांव का बेचारा अनपढ़ बाहर में नौकरी करता था और एक दिन अपने विवाह के पश्चात अपनी पत्नी को भी लेकर के गया बाहर। और एक दिन उसकी कंपनी की तरफ से सारे वर्कर्स को, सारे मजदूरों को जो है पार्टी दी गई। तो इसलिए सोचा पार्टी में पत्नी को लेकर के जाना है, क्योंकि सबको लेकर के आना। तो महाराज पत्नी भी जब स्वयं अनपढ़ था तो पत्नी तो अनपढ़ रहेगी। पत्नी बेचारी बड़ी सीधी सादी गांव की, देहात की थी। सो उसने क्या किया, बोले अपने पत्नी को सिखाना शुरू किया कि देवी कल पार्टी में जाना है तो वहां पर में परिचय होता है, एक दूसरे का लोग परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन होता है। उसमें जब कोई तुमसे पूछेगा कि ये तुम्हारे कौन है, तुम कहना ये हमारे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ। अब बेचारी गाँव की सीधी सादी याद कराना शुरू किया। 2 दिन से रटना हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ रटना शुरू किया। महाराज जब पार्टी में गई तो पार्टी में उस चकाचौंध को देख करके, बड़े बड़े लोगों को देख करके उसकी बुद्धि चकरा गई। अब वो क्या कहना था वो भूल गई। अब जब लोग आए, परिचय करने का समय हुआ, लोग परिचय देने लगे। इनसे पूछा आप कौन हैं? ये सकपका गई, अब क्या बतावें? पति ने इशारा किया बोलो। तो पति के डर के मारे अब क्या करे, बोलना तो पड़ेगा। तो क्या बतावें, भूल तो गई थी। तो उसने कहा ये हमारे हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप हूं। तो कहने का भाव, पत्नी धर्म पत्नी, धर्माय पत्नी, धर्म के मार्ग पर जो लेकर के जाए। हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट असुर के द्वारा भी, उसके मुख से भी इन्होंने कयाधु ने भगवान का नाम उच्चारित करवा दिया। और संयोग से आचार्यों का मान भाव है उसी रात्रि के श्री प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में आए। पुनः प्रातः काल हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। और कहा गया, सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम। मंदराचल पर्वत पर में तपस्या करने के लिए गया और परम दारुण तप किया। कैसा तप? ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सुतावणि।